हेलो, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल सभी के। तो आज है 2026 का दूसरा रमज़ान मुबारक और आज हम सब लोग निकले हैं घर से क्योंकि हमें जाना है लखनऊ। तो जुमे की नमाज़ पढ़ के हम सब लोग निकल जाते हैं लखनऊ के लिए अपने मेरठ के हापुड़ रोड से होते हुए। हापुड़ क्रॉस करके हम लोग पहुंचते हैं गढ़मुक्तेश्वर पर, जहां पर क्रॉस किया हमने ये ब्रज घाट का पुल जो कि बना है गंगा रिवर के ऊपर। गढ़मुक्तेश्वर से निकल के मुरादाबाद और रामपुर को क्रॉस करके शाम में 5 बजे हम पहुँच जाते हैं बरेली। बरेली में एंटर करते ही हमें दिखती है खूबसूरत सी मस्जिद और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें लखनऊ अगले दिन की सुबह 10 बजे तक पहुंचना था, तो आज के लिए हम रुक जाते हैं बरेली में ही अपनी खाला के घर पर। लकीली हम लोग इफ्तार से पहले खाला के घर पहुंच गए थे, तो इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, तरावी के बाद खाना खाकर हम आ जाते हैं रात के 10 बजे टहलने के लिए बरेली की सड़कों पर। उसके बाद हम आ जाते हैं बरेली शहर की रमज़ान की रौनक देखने के लिए। तो हम आते हैं इस मार्केट में जहाँ पर हम पीते हैं कुल्हड़ वाला दूध और मज़ा लेते हैं शहर की रमज़ान की रौनक का। अगले दिन सुबह में शहरी में टाइम से पहले उठकर हम लोग करते हैं सहरी और उसके बाद होते हैं तैयार लखनऊ के लिए निकलने के लिए। और टाइम से पहुँचने की वजह से हम लोग सहरी खाकर फजर की नमाज़ से भी पहले निकल जाते हैं लखनऊ के लिए बरेली शहर को अलविदा कहते हुए। अभी हमको 300 किलोमीटर का सफ़र और करना था और हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत थी। मेरठ से बरेली तक आने में तो हमें लगे सिर्फ 3 घंटे, लेकिन आगे का सफ़र अभी लंबा था। बरेली शहर से निकलकर हम आ जाते हैं शाहजहाँपुर रोड पर, जहाँ पर हम एक्सपीरियंस करते हैं सर्दी के जाते हुए दिन और रमज़ान के आते हुए दिनों का कॉम्बिनेशन। आगे जाकर शाहजहाँपुर क्रॉस करके हमको दिखता है बेहद खूबसूरत नज़ारा सनराइज़ का। सूरज निकल चुका था, दिन हो चुका था, लेकिन अभी भी हमारा सफ़र काफ़ी बाकी था। आगे जाकर सीतापुर क्रॉस करके लखनऊ से पहले हम पहुंचते हैं इस जगह, इसका नाम मैं भूल चुका हूं। यहाँ रुककर हमने इस मस्जिद में वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी। अब मुझे लिटरली घर से दूर होने की फीलिंग आ रही थी क्योंकि हम थे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच के इलाकों में। निर्धारित समय से आधा घंटा पहले लखनऊ पहुँचकर हम आ जाते हैं इस कॉलेज में, जहाँ पर है समन का M.Pharm का वाइवा। और इस मौके पे मुझे यूनिवर्सिटी वालों को गाली देने का मन कर रहा था क्योंकि उन्होंने इतनी दूर सेंटर डाला, वो भी सिर्फ एक वाइवा के लिए। बहन को उसके सेंटर पर ड्रॉप करके हम लोग आ जाते हैं लखनऊ शहर के अंदर, क्योंकि डैडी को जाना था लखनऊ की जेल, जहाँ पर उन्हें कुछ काम था। शहर के अंदर से होते हुए हम लोग गुजरते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सामने से। खैर, मैं ऑफिस में हूँ या ना हूँ, कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे ऑफिस की याद दिलाई देती हैं, जैसे कि ये आप समझ ही गए होंगे। आगे जाकर हमें दिखती है यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग, जो कि काफ़ी बड़ी थी। और ये सामने की तरफ इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम। शहर को क्रॉस कर 40 किलोमीटर चलने के बाद हम आ जाते हैं इस इलाके में, इसका नाम मुझे भी नहीं पता था। और इस इलाके को क्रॉस करने के बाद हमें दिखती है जेल, जहाँ पर हमें जाना था। और ये डैडी जेल के अंदर जाते हुए। जैसे ही हम जेल पहुंचे थे वैसे ही समन का फ़ोन आ गया था कि उसका काम हो गया है और अब उसको हम लेने आ जाएं। लेकिन उसको क्या पता था कि हम इतना दूर आ चुके हैं। जेल का काम निपटाकर 40 किलोमीटर वापस आकर हम लोग समन को करते हैं पिक और हम आ जाते हैं अपनी AKTU यूनिवर्सिटी पर, जहाँ पर मुझे अपनी MBA की मार्कशीट से संबंधित कुछ काम था। बट अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को स्टूडेंट सेल बंद होने के कारण हम लोग आ जाते हैं खाली हाथ वापस और चल पड़ते हैं वापस घर की ओर। 24 घंटे के अंदर अंदर इतना सारा ट्रैवल करके हम सबकी बैंड बज चुकी थी और रोज़ा भी लग रहा था काफ़ी। ऐसे में लखनऊ से सीधा मेरठ वापस जाना इम्पॉसिबल था, तो हम लोग मेरठ की बजाय बदायूं जाने का डिसाइड करते हैं। तो लकीली इफ्तार के वक्त हम लोग बदायूं पहुंच चुके थे, तो आज की रात हमने गुजारी बदायूं में और अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए थे मेरठ के लिए। तो होती है मुलाकात अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।